पर एक लड़की बहुत ही अच्छे नंबर से ग्रेजुएट होती है। तो उसके पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा मेरे पास ना तुम्हारे लिए कुछ है। तो बेटी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने पिता को कहती है, पापा जल्दी दिखाओ आपके पास मेरे लिए क्या है। पापा उसे एक गैराज में लेके जाता है और उसे एक बहुत ही पुरानी गाड़ी दिखाकर कहता है कि बेटा ये आपके लिए है। तो बेटी कहती है कि क्या पापा ये मेरे लिए गिफ्ट है। पिताजी कहते हैं कि इसके अंदर जिंदगी जीने का एक सीख छिपी हुई है, देखते हैं तुम ढूंढ पाओगी कि नहीं। बेटी कहती है ठीक है पापा। पिताजी कहते हैं कि बेटा इसको भंगार की दुकान पे लेके जाओ और पूछ के आओ कि इसके दाम कितने मिलेंगे। बेटी कहती है ठीक है पिताजी, और वो उसको भंगार की दुकान पे लेके जाती है। कबाड़ी वाला उस गाड़ी को बड़े ही गौर से देखता है और कहता है इस गाड़ी के मैं तुम्हें 1000-2000 दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है और शायद चलेगी भी नहीं। बेटी अपने पिताजी को आकर बताती है कि भंगार वाला 1000 से 2000 रुपए देने की बात कर रहा है। अब पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, अब तुम इसको ओल्ड शोरूम में लेके जाओ जहाँ पे गाड़ी बेची और खरीदी जाती है। बेटी कहती है ठीक है। अब बेटी वही गाड़ी ओल्ड शोरूम में लेके जाती है और उसे उसकी कीमत का पता लगाती है। तो ओल्ड शोरूम वाला कहता है कि मैं इसके 1-2 लाख दे दूंगा। तो बेटी यही बात अपने पिताजी को बताती है। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा पास में एक विंटेज कार का क्लब है, अब वहां इसको लेके जाओ और फिर कीमत पता लगाकर मुझे बताओ। बेटी ऐसा ही करती है। वहां पर वो अपनी वो पुरानी कार लेके जाती है। वहां पर बड़े अमीर सेठ भी आए होते हैं, पुरानी कार्स का जो कलेक्शन रखते हैं। वो जैसे ही उस कार को देखते हैं बड़ी आइकॉनिक होती है, आई कैचिंग। सब लोग को लगता है कि यार ये तो मतलब मॉडल कम ही बने थे उस टाइम पे जब बने थे। तो उसको हर कोई अपनी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। बेटी हैरान होती है और अब वो पिताजी को जाकर यही बात बताती है। अब पिताजी उसे एक बात समझाते हैं कि बेटा जब हम निराश हो जाते हैं ना कि हमारी वैल्यू नहीं की जा रही है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी शायद जहाँ जगह बैठे हैं वो गलत जगह है। आपकी कीमत जो कर रहे हैं वो गलत लोग हैं। अगर सही लोगों में बैठोगे तो आपकी कीमत की जाएगी। बस ये जिंदगी का सार समझ लीजिए, कभी दुखी नहीं होंगे।